दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो तस्वीरें थी उसको जलाने का काम अनिल मिश्रा और उसके गैंग के द्वारा किया गया, जिसको लेकर के पूरे देश में भूचाल सा आ गया और तमाम जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, वो तमाम लोग पूरा का पूरा जो है दिमाग खराब हो जाता है ये तस्वीर को देख करके। आपको बता दूं कि वो तो घटना हुआ ही, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जेल जाने से पहले, जी हाँ, जेल जाने से पहले अनिल मिश्रा के द्वारा ऐसा कांड किया गया जिसको लेकर के भड़के बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग। और आपको बता दें, उसको जवाब देते हुए बसपा के इकलौता राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने ऐसा जवाब दिया कि तमाम जातिवादी गैंगों का बोलती बंद हो गया। आखिर पूरी खबर क्या है, डिटेल में समझाऊं बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, कल आपने देखा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस प्रकार से अनिल मिश्रा, जो ग्वालियर हाई कोर्ट से विवाद उत्पन्न हुआ था, बाबा साहब की मूर्ति लगाने से मना किया, रोका, उस समय से वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से ग्वालियर में कल बाबा साहब की तस्वीरें जलाई, जिसमें आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोग गौरव गौरव व्यास, मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, अमित भदौरिया और कुलदीप काकेरिया, ये तमाम जो लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव हैं। सोचिए ये इसकी मानसिकता किस प्रकार से चल रही है। लेकिन कल जिस प्रकार से 1 जनवरी के दिन जिस तरह के कांड किया गया इनके द्वारा, पूरा देश के लोगों का मिजाज खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया और ये तमाम लोगों को खोजने शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए। इस तमाम पूरी घटना को देख करके राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे ग्वालियर पुलिस, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसा ही हुआ। जी हाँ, उसके जस्ट सुबह होते ही, रात में वो लोग शाम को फूका और सुबह होते ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 100% फॉलो करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नेता सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने का काम किए। जी हाँ, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो तमाम लोग, देखिए तस्वीर को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जो तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही है, सारे के सारे लोग यहाँ पर, तमाम लोग सड़कों को नीला नीला करने का काम किए हैं। ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता समर्थक हैं। और आपको बता दूं, जिसको जीरो सीट वाला पार्टी कहा जाता है, वो 0 सीट वाली पार्टी, देखिए किस प्रकार से ग्वालियर में किसी का जुबान नहीं खुला, किसी ने सड़कों पर नहीं आया। जो बाबा साहब के नाम पे नौटंकी करते हैं, वोट मांगने का काम करते हैं, उसको बसपा ने जवाब दिया। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ASP कार्यालय का घेराव किया बसपा ने और NSA लगाने का मांग किया, और बसपा के तमाम नेताओं का कहना है कि जब तक NSA नहीं लगता है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा बसपा के तमाम समर्थकों, नेताओं को। लेकिन आपको बता दूं कि तुरंत पुलिस प्रशासन ट्वीट के बाद, रामजी गौतम साहब के ट्वीट के बाद पुलिस प्रशासन उनको जो है, विरोधियों को, अनिल मिश्रा और उसके गैंग को पकड़ करके जेल में डाल देती है। लेकिन आपको बता दूं, पेशी हुई और पेशी होने से पहले जो अनिल मिश्रा एक ऐसा बात बोल दिया जिसको तगड़ा जवाब देने का काम किए हैं कौन? राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने का काम करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि वो धमकियां देते हुए नजर आ रहा है अनिल मिश्रा। देखिएगा, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप जब देखेंगे तो आप भी कहिए कि देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए तमाम मीडिया वाले हैं और देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
लास्ट में जो बोलेगा, जो जो अनिल मिश्रा है, उसको लेकर के आपका भी खून खौल जाएगा। सुनिए। रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई एफआईआर नहीं होती और हर सदातनियों के खिलाफ एफआईआर होती है। हमने जो किया हम दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से अनिल मिश्रा और उसके गुर्गे, उसके गैंग के लोग ये सीधा शब्दों में कह रहे हैं कि हम ये जो काम किए हैं ये दोबारा करेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के सामने। और इन लोगों का कहना है कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो फिर ये काम दोबारा करने का काम करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं, इन लोगों का कहना है कि फिर से ये दोबारा काम करेंगे, यानी बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं फिर से जलाने का काम करेंगे, फिर से वही राग आलापने का काम करेंगे, फिर से कहेंगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव हैं, और फिर बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। ऐसा ही लोगों का कहना है। आपको बता दूं, इसको लेकर के भूचाल सा आ गया है पूरे देश के अंदर। जानकारी के लिए बता दूं कि एक और इसका समर्थक है, स्वामी खुद को कहता है आनंद स्वरूप। जी हाँ, स्वामी आनंद स्वरूप खुद को कहता है। और आपको बता दूं कि अभी तमाम लोगों को इस वीडियो को शेयर करते हुए जो है अनिल मिश्रा के समर्थन में कई बातें लिखने का काम किया और कहा है, हम दधीची हैं, हम परशुराम हैं, हम चड़क हैं, हम भृगु हैं, हम अनिल मिश्र हैं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी ये तमाम अपने पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब तक बाबा साहब का नाम नहीं मिटा लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचिए, ये 2-4% वाले, कभी कल्पना करिए कि ये लोग कभी मिटा पाएंगे बाबा साहब का नाम? क्या इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को तब मुंह तोड़ जवाब देने का काम राज्यसभा सांसद और मायावती जी के एक लौता सांसद रामजी गौतम साहब ने किया है। उन्होंने लिखा है ग्वालियर में, देखिए ट्वीट लिखे उनका, लिखे हैं कि पोस्ट लगाकर वीडियो का, ग्वालियर में आज बाबा साहब के सम्मान में BSP मैदान में, बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। देखिए, उन तमाम लोगों का ये जवाब देने का काम किए हैं रामजी गौतम साहब, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं हैं, बाबा साहब के लोग सिर पे चढ़ा करके रखे हैं। तो तमाम लोगों को जवाब देने का काम किया। और फिर इनके पोस्टों के इशारों को अगर आप समझिएगा तो इनका सीधा शब्दों में कहना है कि भाई साहब अगर दोबारा इस तरह का कार्य करिएगा तो फिर आपको जेल भेजने का काम करेंगे। और आपको बता दूं, इसको लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो आज भी SP कार्यालय के बाहर बैठे हैं और तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी सोच रखने वाले अनिल मिश्रा के गैंग पर राष्ट्रीय जो देशद्रोह का मुकदमा होता है, जिसको NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको लगाने का काम किया जाए ताकि ऐसा कोई दोबारा विचारधारा उत्पन्न न हो सके देश के अंदर। सोचिए। बाकी आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।